स्वामी जी महाराज ने कहा, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। कुमार लक्ष्मण के मन में विशेष रूप से लालसा है, इच्छा यही है कि जनकपुर देख आना चाहिए। इस पंक्ति पर कल चर्चा हो चुकी थी। जब यह इच्छा जागृत हुई कुमार लक्ष्मण के मन में, तो लखनलाल जी महाराज ने अपने मन की बात को प्रत्यक्ष रूप से कहा नहीं। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कही मनहि मुस्काही। स्पष्ट रूप से लखनलाल जी महाराज ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि लखनलाल जी के मन में प्रभु का डर है और गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज का संकोच है, इसलिए बात कही नहीं। प्रगट न कहीं, स्पष्ट रूप से कहा नहीं और मन में मुस्कुरा दी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही। प्रभु का भय यानी बड़े भाई से श्री रामचंद्र जी महाराज से स्पष्ट रूप से कहने में लखनलाल जी महाराज को डर लग रहा है। डर और संकोच दोनों का एक कारण भी हो सकता है। राम जी से डर और गुरुदेव से संकोच क्यों? इसलिए कि लखनलाल जी महाराज के मन में नगर दर्शन की लालसा हो रही है और यह जो समय है वो कथा सत्र का है। कथा जो अति महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मणि आस्था यया कथा कथ्यते इति कथा, ऐसी कथा को तो एक क्षण के लिए भी छोड़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन नगर दर्शन का विचार जब मन में आया तो कथा का त्याग करना पड़ रहा है, कथा छोड़नी पड़ रही है। और केवल कथा ही नहीं, नगर दर्शन करने के लिए जब ये दोनों कुमार जाएंगे तो मुनियों का संग भी छूट जाएगा। बड़े भाग्य से तो मुनि महात्माओं के, ब्राह्मणों के दर्शन होते हैं। बड़े भाग से बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से ही सत्संग की प्राप्ति होती है। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के अक्षय पुण्यों का अभ्युदय होता है, तब कहीं ले दे के सत्संग लाभ की प्राप्ति होती है। नगर दर्शन के लिए कथा को छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए डर रहे हैं लखनलाल जी महाराज और सकुचा भी रहे। दोनों बातों पर यदि विचार किया जाए तो कथा सत वस्तु हो गई, सत है, और नगर दर्शन असत है। असत की प्राप्ति के लिए सत का त्याग करना पड़ रहा है। तो यदि मैं इस बात को कहूं स्पष्ट रूप से तो डांट खानी न पड़ जाए। असत के चक्कर में सत का त्याग ये ठीक नहीं है, इसलिए डर और संकोच दोनों हो रहा है लखनलाल जी महाराज। स्वामी से डर, प्रभु भय, स्वामी से डर। स्वामी से डर होना ही चाहिए और बड़ों से संकोच करना चाहिए, नीति है। इसका पालन भी लखनलाल जी महाराज के द्वारा हो रहा है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही। एक अन्य भाव, असत की प्राप्ति के लिए सत का त्याग। बाहर से देखने पर तो यह बात अच्छी नहीं लगती। नगर दर्शन के लिए कथा को छोड़ना पड़े, अच्छी बात नहीं। तब आखिर लखनलाल जी महाराज के मन में प्रमुख को गौण और गौण को प्रमुख आखिर क्यों बना लिया गया होगा, ऐसी इच्छा उनके मन में हो रही है। आखिर इसके मूल में क्या कारण हो सकते हैं?
तो मूल में तो कारण भगवान ही है। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण लखनलाल जी महाराज, जिसके संबंध में कहा जाता है लक्ष्य मनः यस्य स लक्ष्मणः, जिस महापुरुष के मन में सदा लक्ष्य निवास करता है। लक्ष्य अर्थात भगवान, और भगवान के जो विग्रह हैं उनमें भगवान की कथा भी आती है, कथा भी भगवान ही। पल प्रतिपल जिसके मन में भगवान ही निवास करते हैं, कथा में जो खोए रहते हैं, वो असत वस्तु के पीछे क्यों जाना चाह रहे हैं? तो यहाँ भी अंदर से भगवान की ही प्रेरणा होगी। लखनलाल जी महाराज जीवों के आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं, और आचार्य को अपने शिष्यों की चिंता रहती है, शिष्य का कल्याण कैसे हो। और ये जीवाचार्य होने के नाते सारे ब्रह्मांड के जीवों के आचार्य हैं। तब लखनलाल जी महाराज एक आचरण सिखाना चाहते हैं हम लोगों को कि अपने स्वामी के सामने अथवा अपने बड़े भाई के सामने जो पिता तुल्य होते हैं, और गुरुदेव के सामने तथा अन्य महात्मा भी हैं साथ, मतलब अपने पूज्य लोगों के सामने इस तरह की बातों को नहीं कहना चाहिए। संकेत के द्वारा पता चले यह बात अलग है। प्रत्यक्ष लखनलाल जी महाराज ने इसीलिए नहीं कहा। किसी को सिखाने के अनेक मार्ग हैं, शिक्षा देने के तरीके जिसका उपयोग आजकल सबसे ज्यादा किया जाता है उपदेश के माध्यम से, यह भी ठीक है। उपदेश देकर, भाषण देकर, समझाकर, बोलकर कोई शिक्षा दी जा सकती है या दी जाती है, लेकिन इससे ज्यादा कारगर यदि उन बातों को हम आचरण में उतार कर दिखा दें तो वो ज्यादा प्रभावकारी होता है। लखनलाल जी महाराज भी यहाँ प्रभु भय बहुरी मुनि सब चाही, प्रभु का भय मान रहे हैं, मुनि महाराज से संकोच कर रहे हैं। ये अपने आचरण में करके हम जीवों को आचरण करना सिखा रहे हैं। और यह इस तरह की शिक्षा श्रेष्ठ है। जब हम किसी ज्ञान को किसी व्यक्ति के आचरण में होता हुआ देखते हैं तो उसका प्रभाव, सीधा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। अन्यथा यदि ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें कह दी जाए और आचरण में वो दिखाई न दे तो पर उपदेश कुशल होते रहे। जे आचरित नर न घनेरे, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज आचरण करके दिखा रहे हैं कि हे प्यारे जीवों, तुम्हें अपने स्वामी के साथ और अपने गुरु के साथ, अपने पूज्य जनों के साथ किस तरह का आचरण करना चाहिए। यहाँ प्रभु भय शब्द के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज सेव्य सेवक भाव का भी प्रतिपादन कर रहे हैं। लखनलाल जी महाराज सेवक हैं, भगवान श्री राम उनके सेव्य हैं, अथवा लखनलाल जी महाराज सेवक हैं और गुरुदेव विश्वामित्र उनके सेव्य हैं। सेवक सेव्य भाव को निरूपित करने के कारण अथवा भ्रातृ स्नेह के कारण लखनलाल जी महाराज डर और संकोच कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। ये उत्तम कोटि के सेवक हैं। उत्तम कोटि के सेवक लखनलाल जी महाराज धर्मधुरीन स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज के सामने कैसे बोले, कैसे कहें कि प्रभु आज कथा नहीं सुनेंगे, आज नगर देखने जाएंगे, कैसे कहें। गुरुदेव से भी कैसे कहें कि महाराज आज नगर दर्शन का मन हो रहा है, यज्ञ रक्षा के लिए आए हैं, नगर दर्शन करने के लिए तो नहीं।
यदि प्रत्यक्ष रूप से बात कह दी जाए तो हो सकता है गुरु जी के मन में यह बात आ जाए कि लक्ष्मण यज्ञ रक्षा अर्थात धर्म कार्य के लिए आयो, ये अयोध्या तो नहीं है, जनकपुर है। कहीं यह भाव गुरु जी के मन में ना आए, इसलिए प्रभु भय, भगवान का भय और मुनि का संकोच। लेकिन मन में मुस्कुराते हैं, जैसा कि गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहि मनहि मुस्काही। मन में मुस्कुराया, प्रत्यक्ष मुस्कुराना भी नहीं देखा जा रहा है लखनलाल जी महाराज। मन में मुस्कुराए, इसका तात्पर्य ये हुआ कि मन की गति को तो भगवान जानते ही हैं, मन में मुस्कुराएंगे तो प्रभु जान लेंगे, और प्रभु जब जान लेंगे तो प्रभु राम सदा सेवक रुचि राखी, अपने भक्तों की रुचि को भगवान रखते हैं, इसलिए मर्यादा भी रह जाएगी और बात भी बन जाएगी। लखनलाल जी महाराज मन में मुस्कुरा देते हैं, भगवान जानेंगे ही, और जब जान लेंगे तो भगवान का काम ही है कल्याण कर। और हुआ भी यही, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हुलसानी। राम अनुज मन की गति जानी, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने अनुज लखनलाल जी महाराज के मन की गति को जाना। प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यवहार दिखाई नहीं दे रहा है, एक शब्द लखनलाल जी महाराज ने नहीं कहा, न मुस्कुराया एक क्षण के लिए। सारी गतियां मन की है और मन की गति को भगवान ने जान लिया। इसका कारण ही यही है कि भगवान सबके अंदर निवास करते हैं। राम शब्द दिया यहाँ गोस्वामी जी महाराज, इसके पहले पंक्ति में कहीं पर प्रभु दिया, लेकिन यहाँ प्रभु नहीं कहा, राम का। रमते इति रामः, रमन्ते इति रामः, जो सबके अंतःकरण हृदय में निवास करता है सदा, उसे राम कहते हैं। सबके हृदय में निवास करते हैं तो लखनलाल जी महाराज के हृदय में भी निवास करते हैं, कहने की आवश्यकता है। लक्षणों के धाम है वो, सदा भगवान का चिंतन करते हैं। तो जब लक्ष्मण के हृदय में भगवान सतत निवासरत है तो उसके मन की गति को भगवान जानेंगे। राम अनुज मन की गति जानी, यह एक संकेत गोस्वामी जी महाराज शायद करना चाहते हैं। बड़ा भाई बिना छोटे भाई के बताए उनके मनोभाव को जान रहे हैं। यदि बहुत निकटता का संबंध हो, बहुत घनिष्ठ संबंध हो और उस प्रेम में किसी भी प्रकार का स्वार्थ न हो, तो हम सांसारिक लोगों को भी ज्यादा नहीं तो कुछ बिना बोले भाई के मन के भावों को जानने का प्रयास करना चाहिए। मानस जी का मनोविज्ञान यही है। यहाँ बिना बोले भगवान राम लक्ष्मण के मन की गति जान रहे हैं, और बिना बोले बिना कुछ कहे भगवान राम के मन की गति को उनकी प्रिया माता सीता जान पा रही है। पिया ही की सिय जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। तो राम अनुज मन की गति जानी, भगवान भक्त के मन की गति को जानेंगे ही। यहाँ प्रभु और सेवक ये दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं है, राम और लक्ष्मण इस शब्द का प्रयोग है।
अनुज के रूप में, लक्ष्मण अनुज के रूप में कहा गया। राम और अनुज यानी राम और लक्ष्मण, इन शब्दों का प्रयोग भ्रातृ प्रेम को निरूपित करता है। अभी तक हमने पाया कथा में कुमार लक्ष्मण भगवान राम को स्वामी के रूप में मानते हैं, सेव्य सेवक भाव, लेकिन भगवान कुमार लक्ष्मण को अपना सेवक नहीं मानते, भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, और छोटा भाई पुत्रवत होता है। इसलिए आगे इस बात को स्पष्ट किया गया, भगत बछलता ही हुलसानी। लखनलाल जी महाराज के मनोभाव को जानने के बाद एक प्रतिक्रिया हो रही है भगवान राम में। भगत बछलता, भक्त वत्सलता ही उलसानी। भगवान रामचंद्र जी महाराज के अंतःकरण हृदय में भक्त वत्सलता का जो महान गुण है वो हिलोरे मारने लगा। बड़ा सुंदर शब्द है भगत बछलता। मूल शब्द तो वत्सलता ही है, एक रस है वात्सल्य रस, उससे संबंधित बात है। निवेदन करूं मैं, वत्सल भाव किसे कहते हैं? गाय जो होती है, गौ माता जो होती है, उसका एक नाम वत्सला है। उसे वत्सला इसलिए कहते हैं क्योंकि वात्सल्य की वो साक्षात मूर्ति होती है। हम आप सब लोग देखते हैं, जानते हैं, गाय जब अपने बच्चे को जन्म देती है, बछड़े को जन्म देती है, गाय कितनी गंदगी से वह बच्चा लिपटा होता है। उस गंदगी को गाय चाट कर साफ करती है, अपने बच्चे को शुद्ध करती है चाट कर। एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े का मल, वो गंदगी जो गर्भ से आया था, उसे गाय चाट रही थी। एक पढ़ा लिखा आदमी आ गया, उसने देखा गाय गंदगी चाटते। उसने गाय से पूछा, अरे ये भी कोई चाटने की वस्तु है जिसे तुम चाट रही हो? ये तो कोई बात नहीं हुई, गंदी चीजें हैं, बीमार पड़ जाओगे। गौ माता ने इतना सुंदर उत्तर दिया, ये सारी गंदगी बाहर की नहीं है, आखिर ये सारी गंदगी मेरे पेट से ही तो आई है। मैं साफ न करूं तो कौन साफ करेगा? अपने बच्चे के प्रति गाय का जो प्रेम है, इसी प्रेम को, गाय के बछड़े के प्रति जो प्रेम है, इसी प्रेम को वात्सल्य प्रेम कहते हैं। और ऐसा प्रेम करने के कारण ही गौ माता को वत्सला कहते हैं, और ऐसा प्रेम पाने वाले उस बछड़े को इसीलिए वत्स कहते हैं। तो जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े की गंदगी को चाट कर साफ करती, ठीक उसी प्रकार भगवान को जब भक्त वत्सल कहा जाता है, तो भगवान भी अपने भक्तों के दोषों को दूर करते हैं। जैसे गाय बछड़े के दोषों को दूर करती है, इसी तरह भगवान भी अपने भक्तों के दोषों को दूर करते हैं। विभिन्न माध्यमों से प्रेरित करके अथवा अन्य किसी माध्यम से। गजब तो तब हो जाता है जब अपने भक्तों के दोष को दूर करने के लिए भगवान उनके दोष को स्वयं धारण कर लेते। कौन करेगा? राम जी को छोड़कर ऐसे। भक्तों के दोष को, भक्तों की बुराई को भगवान स्वयं झेल लेते हैं, धारण कर लेते हैं, और भक्तों को दोष से मुक्त कर देते हैं। ये है भक्त वत्सलता। और इसलिए हमारे साहित्य कहते हैं, आश्रित दोष भोक्तृत्वम
अपने आश्रितों के दोष को भगवान भोगते हैं। वात्सल्यमिति केचन, वात्सल्य भाव के कारण। और इस संदर्भ में मुझे एक कथा याद आती है। कभी भगवान ने ऐसा किया कि अपने भक्त के दोष को स्वयं धारण कर लिया हो और भक्त को दोष से मुक्त करके उसका कल्याण कर दिया हो। हाँ, राम जी के चरित्र में ऐसी अनेक बातें। एक उदाहरण मैं पेश करूं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने 11,000 वर्ष राज्य शासन किया। श्री अवध जी का परम धाम गमन का अवसर आया। महाराज विभीषण को भगवान राम ने अपने पास बुलाया और विभीषण से कहा, विभीषण तुम 1 कल्प तक राज्य करोगे। बड़ी लंबी अवधि होती है 1 कल्प। 71 चतुर्युगी से भी थोड़ा ज्यादा 1 कल्प का समय। आइए, वैसे पौराणिक गणना के आधार पर तो 1 कल्प का तात्पर्य भगवान ब्रह्मा का 1 दिन होता है। 1 दिन। 1 कल्प तक तुम राज्य करोगे विभीषण। यह प्रतिमा अपने पास रखो जो सूर्य वंश के आराध्य देव थे, इष्ट देव भगवान रंगनाथ जी महाराज। विष्णु ही है साक्षात। रंगनाथ भगवान की प्रतिमा भगवान राम ने विभीषण को दी और कहा, विभीषण इसे ले जाओ लंका और मेरे इष्ट देव की पूजा तुम करना। ध्यान रहे विभीषण, मार्ग में कहीं उतारना मत, नहीं तो यह प्रतिमा वही स्थापित हो जाएगी। लेकर चले हैं महाराज विभीषण लंका की ओर। दक्षिण भारत में पहुंचे। रंगपुरम स्थान है जहां लघु शंका लगी, वहां मूर्ति को नीचे रखा। पुनः पवित्र होकर महाराज विभीषण जब लौटे, उठाने का बहुत प्रयास किया लेकिन मूर्ति उठी नहीं। वही छोड़ना पड़ा। महाराज विभीषण ने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। वो प्रतिमा आज भी है, ऐसा हमने पढ़ा है। हमारे एक मित्र कल ही कह रहे थे कि मैंने उनका दर्शन किया है। पटेल सर जी के साथ चर्चा हो रही थी। चले गए लंका और लंका से रोज भगवान रंगनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए महाराज विभीषण आते थे। आज भी आते हैं, जनश्रुति है। अन्य दिनों की तरह एक दिन महाराज विभीषण रथ में आते थे। रथ में सवार होकर भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर में आ रहे थे। शायद घोड़ों की गति तेज थी और रथ के पहिए में दबकर एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। जान समझकर महाराज विभीषण ने ऐसा नहीं किया, कर भी नहीं सकते। लीला ही कही जा सकती है भगवान की। एक ब्राह्मण रथ के पहिए में दबकर मारा गया। उस क्षेत्र के लोगों ने महाराज विभीषण को पकड़ लिया, बंदी बना। और भीड़ बहुत थी, लोग उत्तेजित थे। आपके रथ के पहिए में दबकर ब्राह्मण देवता की मृत्यु हुई है, तदनुसार आप अपराधी हो। आपको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। पता चला भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को लोग विभीषण को मुक्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। तिथि निर्धारित है मृत्यु दंड की सजा देने की, और भगवान का आशीर्वाद है 1 कल्प तक वो राज्य करेंगे। दुखियों का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। नर क्या नारायण का भी सिंहासन हिल जाता है। परमात्मा श्री राम के भक्त हैं महाराज विभीषण, सखा भी हैं।
रहा नहीं गया भगवान से, भगवान ही पधारे। और भगवान ने लोगों से कहा, यह बात सत्य है कि विभीषण के रथ के पहिए में दबकर एक विप्रदेव की मृत्यु हुई है, लेकिन इसमें दोष विभीषण का नहीं है। विभीषण के रथ में ब्राह्मण देवता इसलिए दबे क्योंकि मार्ग में आ गए, गति घोड़ों की तेज थी। मूल पर विचार करें, रथ क्यों चला जा रहा था? तो पूजा के निमित्त। पूजा किसकी? बोले राम जी की। राम जी ने यही कहा, मेरी पूजा के निमित्त विभीषण आ रहा था। और उस समय जो भी पाप हुआ, जो भी त्रुटि हुई, जो भी अपराध बना, उसके लिए विभीषण दोषी नहीं है, उसके लिए दोषी मैं हूं। अगर मेरी पूजा नहीं करनी होती तो विभीषण क्यों आते और ब्राह्मण देवता की मृत्यु कैसे होती? इसलिए हे भाइयों, विभीषण को मुक्त करो। विभीषण के ऊपर जो दोष लगा है उसे मैं धारण करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, और जो सजा देनी हो वह सजा मुझे दे दी। ये है भक्त वत्सलता। भगवान स्वयं कहते हैं, कोटि विप्र बध लागई जाऊ, आए शरण तजौ नहीं ताऊ। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी कोई व्यक्ति यदि आता है तो वह पवित्र हो जाता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। और यही बात श्री रामचरित मानस का बाली भी तो कहता है, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी। जीवन में मैंने अनेक पाप किए हो भगवान, लेकिन जब आपका दर्शन मैंने कर लिया तब भी, आपका दर्शन करने के बाद भी मैं पापी हूं क्या? और बाली के इस कथन के पश्चात भगवान ने कहा क्या बाली से? अचल करो तन राखो प्राणा, कहा बाल कृपा निधाना, अजर और अमर बना देता हूं। भक्त वत्सलता देखे भगवान का। चलकर बाली आया नहीं है। शरणागति के 6 में से एक भी लक्षण बाली के अंदर दिखाई नहीं देता है। अपराध करते करते ही सही, लेकिन भगवान का दर्शन तो किया। और अंत में बाली जिस बात को कहता है, जहि जोनि जन्मो कर्म वस्तः राम पद अनुराग। हे भगवान, चाहे जिस योनि में भी जन्म हो, अब नाथ करि करुणा बिलो कहु देहु एक बर मांगो। जहि जोनि जन्मो कर्म वस्तः राम पद अनुराग। आपके चरणों की भक्ति बनी रहे भगवान। ये है भक्त वत्सलता। यहाँ लखनलाल जी महाराज भाई भी हैं, सेवक भी हैं और भक्त तो है ही हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, राम प्रिय। जब राम प्रिय है और सकल जगत आधार, उस लक्ष्मण जी महाराज के मनोभाव को जानकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अंतःकरण हृदय में भक्त वत्सलता का जो गुण है वो हिलोरे मारने लग जाता है। और तब कवि कह रहे हैं, परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। परम विनीत सकुची मुस्काई। भगवान राम परम विनीत, बड़ी नम्रता के साथ, यहाँ परम शब्द का प्रयोग हुआ है। और परम शब्द जो है वो विनीत के साथ भी लगेगा, सकुची के साथ भी लगेगा।
विनीत, क्या विनम्रता है भगवान में। विनीत शब्द का प्रयोग करके गोस्वामी जी महाराज ये संकेत कर रहे हैं कि लक्ष्मण के मनोभाव को जानने के बाद लक्ष्मण की लालसा को पूर्ण करने की दिशा में भगवान का प्रयास आरंभ हो रहा है। भगवान का मस्तक झुक गया गुरु के चरणों में, विनीत नम्र हो गए, झुक गए, और अब भगवान को संकोच हो रहा है। लखन लाल जी महाराज के मन में केवल संकोच हुआ था, लेकिन श्री रामचंद्र जी महाराज के मन में परम संकोच हो रहा है। आगे की स्थिति है वैसे ये भगवान के संदर्भ में जिन गुणों का वर्णन गोस्वामी जी महाराज यहाँ कर रहे हैं वो सारे गुण चारों भाइयों में परिलक्षित होते हैं। चारों भाइयों में ये गुण है। चारिव रूप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज के साथ परम शब्द का प्रयोग नहीं किया गोस्वामी जी ने, राम जी के साथ किया। परम विनीत सकुच मुस्काई, भगवान विनम्रता पूर्वक गुरुदेव के चरणों में अपना सिर झुका रहे हैं और संकोच भी कर रहे हैं, कैसे कहा जाए, लेकिन मुस्काई कहा, सकुच मुस्काई। लखनलाल जी महाराज का मुस्कुराना मन में हुआ है और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो मुस्कुरा रहे हैं वो प्रत्यक्ष मुस्कुरा रहे हैं। और पूरे साहित्य में भगवान राम अनावश्यक कभी नहीं मुस्कुराते। कभी मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, बिहस रहे हो, ये क्रियाएं जब भी श्री राम के द्वारा हो रही हो तो कोई ना कोई गंभीर कारण अवश्य दिखाई देता है। तो भगवान राम जब मुस्कुराने लगे, सिर झुका लिया गुरुदेव के चरणों में, संकोच भी है। इससे गुरुदेव वशिष्ठ ने इतना तो जाना कि राम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्या कहना चाहते हैं यह गुरुदेव को पता नहीं, गुरुदेव भी नहीं जान पाए। आइए, समय पूर्णता पर है। अस्तु, मैं सादर आमंत्रित करूं आदरणीय पटेल जी को और इसी के साथ वाणी विराम से इस चर्चा कल के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से कथा सुनने वाले 37 श्रोताओं के प्रति आभार।